इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट शोन इन द डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर, इसमें अगर करंट है 2 एम्पियर, यानी सर्किट में 2 एम्पियर चल रहा है भाई, बात खत्म। हर रजिस्टर के थ्रू 2 एम्पियर पास होके ऐसे ऐसे गया। हाँ, वोल्टेज 6 वोल्ट अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो बोलता है द रेजिस्टेंस आर इज, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, बहुत आसान है। इसके थ्रू आई तो है अपने पास 2 एम्पियर, हाँ, तो इसके थ्रू क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी भाई। अच्छा, तो आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होती है। आई तो 2 एम्पियर इसके थ्रू, लेकिन वी इसके थ्रू कितना ड्रॉप हुआ वो हमें नहीं पता। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज कितनी थी, 6 वोल्ट, हाँ, तो उसमें से यहां पे करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना, आई आर, इसका I2, इसका R2, तो 2 टू 4 वोल्ट, तो इसके पास गई, तो इसके पास बची हुई और तो कोई रजिस्टर ही नहीं है। हाँ, तो 6 में से 4 वोल्ट इसको, तो 2 वोल्ट इसको मिल गई प्यारे बच्चों। सो 2 1 जा 2, यानी 1 ओम का ये रजिस्टर। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। है ए इज द राइट ऑप्शन। सिंपल, कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चले आगे। दिस वाज 2019-20 सैंपल क्वेश्चन पेपर आस्क्ड इन CBSE। तो प्यारे बच्चों एक और खास बात मैं बार बार बोलता हूं आपको, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ना हर रोज सिर्फ 20 to 30 स्टूडेंट ही मुझे मैसेज करते हैं सिर्फ। ओके, आप भी किया करो यार कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है। आप चाहते हो मुझसे लाइव डिस्कस करना कोई प्रॉब्लम की, मैं तो लाइव समझना चाहता हूं बोर्ड पे, तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा प्यारे बच्चों। जूम का लिंक होगा वो, जूम का, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो क्लिक करते ही मैं आ जाऊंगा आपके सामने, हाँ, कैमरा ऑन करके, और आप भी आ जाएंगे मेरे सामने। आप चाहो तो अपना कैमरा ऑफ कर लेना, और फिर मैं अपने बोर्ड पे जो भी लिखूंगा, मेरे पास पेन टैब होता है, उस पर जो भी लिखूंगा आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो बिल्कुल लाइव डाउट आप ले सकते हैं मुझसे जितनी मर्जी प्यारे बच्चों। इतनी सुविधा कौन देता है आपको, लेकिन फिर उसका फायदा तो उठाइए यार। चले आगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन। असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ो। पहला ऑप्शंस का पता है आपको, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के ऑप्शंस का। पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 and 2 assertion and reason both are correct, reason is the correct explanation of assertion. दूसरा, assertion is and reason both are correct but reason is not correct explanation of assertion. ऑप्शन तीसरा, assertion is correct but reason is not correct. ऑप्शन 4, both assertion and reason are wrong. चलो भैया देखते हैं। 51, assertion, the internal resistance of a cell is constant. अच्छा, reason, ionic concentration of the electrolyte remains same during the use of a cell. ना भाई, आयनिक कंसेंट्रेशन सेम नहीं रहती भैया, ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे सेल काम करने लगता है, आयंस वगैरह फ्लो करने लगते हैं इधर से उधर, और टाइम के साथ जो लिक्विड आपने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया उसकी अमाउंट भी कम होती जाएगी। जितना इलेक्ट्रोड्स डूबे हैं पानी में वो कम डूबे रह जाएंगे, पानी का लेवल कम होगा, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम होगा, तो और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। सेम कैसे रह सकता है? तो ना तो ये सही है ना ये, यानी डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सिंपल CBSE 2023 का एक प्यारा सा अनमोल सा फ्री का एक मार्क। नेक्स्ट, असर्शन बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द बैटरी। क्या हमेशा ऐसा है प्यारे बच्चों? क्या हमेशा ऐसा है
कि वी आई आर अमाउंट कम होगा ई से ना भैया। कब? जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो यही चीज ऐसे बन जाती है, याद है आपको? हाँ, सो दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, सो इट इज रॉन्ग। रीजन बोलता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज, ड्यूरिंग चार्जिंग ये प्लस आएगा भैया, माइनस नहीं। हाँ, यानी ये भी आपका गलत है, डी ऑप्शन आ गया, इसका भी दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, असर्शन बोलता है करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, रीजन बोलता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी द करंट इनसाइड द बैटरी फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। भैया ये था सिस्टम। हाँ, तो ये अपना सेल या बैटरी है, तो बताओ क्या पूरे सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है क्या करंट? ना, सर्किट का हिस्सा तो ये बैटरी या सेल भी है और इसके अंदर तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये ऑलवेज वर्ड जो यूज किया है ये गलत कर दिया भाई। हाँ, और अब देखो चार्जिंग के दौरान नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बल्कि उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा बैटरी में चार्ज। क्लियर? यानी ये भी गलत, इसका भी ऑप्शन डी हो गया भैया। बोथ आर गलत, बोथ आर गलत, बोथ आर रॉन्ग। क्लियर प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 53 तक की कहानी आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट कर दीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दिल्ली 2014 में पूछा गया प्यारे बच्चों, पढ़ो करो खुद से। क्या भैया? क्या पोज हो गया? सुनो भैया, अब मेरे वाले से मैच करो, जिन्हें नहीं किया एक बार करके देख लो, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं प्यारे बच्चों तब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं आता। क्या गिवन है वो लिखो, क्या निकालना है वो देखो, और फिर चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। सुनो भैया, दिल्ली 2014 का एक क्वेश्चन, द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों यहां से। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ दिख रहा है, वी का आई के साथ दे रखा है। व्हाट इज ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल? द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 आइडेंटिकल सेल्स है प्यारे बच्चों इन सीरीज, यानी 3 आइडेंटिकल सेल ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। अच्छा, इनका एक्सटर्नल रजिस्टर ये हो गया, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है वो ई और ई है, और इनका आर और आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या है सीरीज में और आइडेंटिकल है, यानी एक जैसे हैं प्यारे बच्चों। तो ईएमएफ बताना और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना। एक बात बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू 6 वोल्ट दे रखी है, हाँ, तो नेट ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों 6 वोल्ट है, ठीक है। और करंट 1 एम्पियर दे रखा है इसके थ्रू, ठीक है भाई, करंट 1 एम्पियर दे रखा है। तो नेट ईएमएफ आपको पता है 3E के बराबर होगा, हाँ 3 1 2 3 ई सीरीज में है तीनों, तो 3E हो जाएगा। ये 6 वोल्ट के इक्वल दे रखा भाई, हाँ ये सॉरी, यानी एक का प्यारे बच्चों एक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, बिल्कुल। अब एक के थ्रू करंट कितना जा रहा है, किसी भी एक के थ्रू, हर एक के थ्रू 1 एम्पियर है, तो E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, हाँ। या फिर आपको पता है नेट करंट I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, बिल्कुल होता है ना। तो करंट जो है I वो 1 एम्पियर पास हुआ, बिल्कुल। V कितना था 6 वोल्ट प्यारे बच्चों। R इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, एक का नहीं तीनों की बात हो रही है, तीनों की बात हो रही है। टोटल V कितना था 6 वोल्ट गिवन है यहां पे। टोटल करंट कितना 1 एम्पियर, लेकिन पूरे सर्किट में है भाई, तो मैं R भी तो पूरे सर्किट का पुट करूंगा ना, हाँ। अब ये नहीं था सॉरी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है यहां पे, ठीक है। तो R की वैल्यू निकालनी है आपको, ये कितना है टोटल 3R के बराबर। सो 3R इज इक्वल टू 6, यानी R इज इक्वल टू 2 ओम प्यारे बच्चों। सिंपल, कोई डाउट इसमें? कर सकते हो क्वाइट इजीली, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों चीजें हमने निकाल दी, 2 वोल्ट हर एक का ईएमएफ है और 2 ओम इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक का इंडिविजुअल प्यारे बच्चों। सिंपल, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 ऑन योर स्क्रीन। क्या बोलता है भाई? 2 identical cells each of EMF E having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across an external resistance R. What is the current through this resistance? हैं? ये क्या था भाई? अरे ये लो यार, EMF E और E ठीक आइडेंटिकल है दोनों, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं करना क्योंकि नेग्लिजिबल है, हाँ। और दोनों को R के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, ये लो भाई,
व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट बताना भाई, बता दो यार। I इज इक्वल टू नेट ई, ई नेट कितना है और बाई में आर नेट कितना है प्यारे बच्चों। तो ई तो नेट ई और ई टू ई हो गया, हाँ, और बाई में आर नेट तो अकेला ये है भाई, और तो कोई है ही नहीं। तो ये आ गया करंट की वैल्यू यार। कितना आसान क्वेश्चन, 2 मार्क्स में दे रखा है प्यारे बच्चों। यहां पे आप इंटरनल रेजिस्टेंस मत मान लेना क्योंकि वो नेग्लिजिबल लिख रखा है इसने, ये रहा, ठीक है। तो इसका ईएमएफ ई, इसका भी ई, तो सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ 2E हो गया, बाय में टोटल रेजिस्टेंस R हो गया। इतना करंट इस सर्किट के थ्रू चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये इससे भी आसान भैया, ये इससे भी आसान, ये मैंने करवाया भी था सेशन में आपको, और आज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी 2-3 बार ये पूछा गया है। ये दिल्ली 2013 वाला है, आगे चल के फिर से आएगा, सीबीएसई में पूछा गया था 2018-19 के करीब शायद 2 बार पूछा है। देख लो क्या है। A 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल प्यारे बच्चों, और ये एक और बैटरी है 200 वोल्ट की, दो हैं, दोनों सीरीज में है। देखो इनके बीच में कोई नहीं है तो दोनों सीरीज में मान सकते हैं। रेजिस्टेंस 38 ओम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अरे फिर से वही बात हो गई है। तो I इज इक्वल टू ई नेट बाय में आर टोटल। हाँ, तो ई नेट कितना है सिस्टम का प्यारे बच्चों, यहां से चलो, यहां से चले तो 200 वोल्ट आया, अब यहां गए तो नेगेटिव मिला आगे, तो -10 यहां पे है। अब बाई में आर तो सिर्फ 38 है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है इनका। तो भैया 190 बाई में 38, मेरे ख्याल में 5 होता होगा। 5 एम्पियर करंट इसके थ्रू चला। 5 8 40, 4 5 3 15 4 19, हाँ 5 एम्पियर। एज सिंपल एज दैट। कैसे क्या, सुनो भैया, अगर ये ऐसे होते दोनों सेल, हाँ, ये 10 वोल्ट का, ये 200 वोल्ट का, तो होता प्लस माइनस, जोड़ दो दोनों को 210 हो जाता। लेकिन ये ऐसे हैं भैया, इसके माइनस से इसका माइनस मिला, यानी ये उल्टा है प्यारे बच्चों। हाँ, यानी ये ऐसे है, ऐसे और फिर ऐसे। तो इसको अगर आपने प्लस 200 माना है तो इसको -10 मानो, उल्टा है ये। क्लियर? तो दोनों को ऐड करोगे तो 190 हो गया। सिंपल, इस तरह से कर सकते हो भैया। नेक्स्ट, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज। व्हाई? गिव रीजन। तो प्यारे बच्चों, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द टर्मिनल इटसेल्फ। इसी टर्मिनल तक चलाने के लिए यूनिट चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ा पूरे सर्किट के थ्रू चलाने के लिए, वो ईएमएफ है। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। तो बताओ, ये रास्ता तो कवर किया ही नहीं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते टाइम। हाँ, तो यहां का वर्क डन तो इसमें आया ही नहीं, यानी इसमें वर्क डन कम हुआ, इसमें ज्यादा हुआ। हेंस E इज ग्रेटर देन V प्यारे बच्चों, जनरली। क्लियर? सो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज द रीजन। क्या बोलेंगे आप? वर्क डन डिफाइन कर देंगे, इनको दोनों को डिफाइन कर देंगे और बोलेंगे एज द वर्क डन in case of EMF is greater than in case of terminal potential difference, hence EMF is greater. Sorry. A cell of EMF E and internal resistance R draws a current I. Write the relation between terminal voltage V in terms of E, I and R. अरे वाह यार, V is equal to E minus I R. ये लो I, 2 marks हो गए। डिराइव भी नहीं करना, बस राइट करना है ये रिलेशन और लिख देना here V is terminal potential difference in the circuit, E is EMF, I is current, R is the internal resistance of the cell or the battery being used. Clear? So this was up to your question number 58. Now प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही आसान खुद से करोगे पोज करके। ऑल इंडिया 2010 सेट सी में प्यारे बच्चों पूछा गया है प्यारा सा क्वेश्चन। 3 cells of EMF E, 2E and 5E having internal resistance R, 2R and 3R are connected across a variable resistor as shown. ये variable resistor. Find expression for the current. Plot a graph for variation of current with R. हाँ, करंट ड्रॉ कर दो भैया। करंट कितना निकाला इसने? I will be equal to EMF जो नेट है और बाय में रेजिस्टेंस जो नेट है प्यारे बच्चों सिस्टम का। I will be equal to नेट EMF। यहां से चलो, ये E मिला, आगे नेगेटिव ऑफ द बैटरी मिला तो -2E मिला, आगे चले पॉजिटिव मिला तो +5E मिला। ये तो हो गया ईएमएफ बाय में नेट रेजिस्टेंस R + 2R + 3R और +R, ये चारों सीरीज में है भैया। तो 2 और
3 और 3 6 आर प्लस आर 6 आर प्लस में आर। सो आई विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 और एक 6 में से 2 गया 4, 4 बाई में 6 आर प्लस आर। ये करंट आया प्यारे बच्चों इसके थ्रू। कितना आसान था यार, इसमें क्या ही करना था, कुछ नहीं। अब बोलता है कि ग्राफ ड्रॉ करो आई और आर में, आई और आर में। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये आर जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा वैल्यू उतनी ही कम। हाँ, और अगर ऐसा है तो फिर ये तो इनवर्स रिलेशन हो गया भैया। तो इस तरह से आ जाएगा ग्राफ अपना। क्वाइट क्लियर एंड इजी वन, कर सकते हो प्यारे बच्चों। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ये ग्राफ पता है भैया, यहां तो डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, लेकिन वहां जब सेशन में पढ़ाया था तो इस पे आधा घंटा लगा था 3 ग्राफ्स आपको समझाने में। तो वहां पे डीप नॉलेज मिलती है आपको, उस नॉलेज का यूज करो।